आज भी दहशतगर्दी की जंग जारी है। कल भी जो है अफगान सरहद के ऊपर जो है एक बड़ी झड़प हुई है। पाक फ़ौज ने जो है वो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा हमला जो है उसको पसपा किया है। तो कौम की बका के लिए, कौम की सलामती के लिए, वतन की हिफाजत के लिए जिन लोगों ने अपनी जान जो है कुर्बान की होती है, उनको याद रखना मैं समझता हूँ कि ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने उन लोगों की शक्लें देखी हैं, उन लोगों ने हमला किया है। अगर वो कह रहा है कि इसकी पुष्टबनाई या इसके पीछे कोई साजिश है, तो इसका मतलब है कि उसकी बहनें भी उस साजिश में शामिल हैं, उसके भांजे भी शामिल हैं। जो उसके साथ पिछले 20-20 साल से 25-25 साल से थे, वो कंडेम कर रहे हैं, वो मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 9 मई को जो हुआ गलत हुआ। लोग उसने गुमराह किए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उसकी शक्ल, उसका अंदरून जो उसका अंदर का जो एक शैतान है, उसको लोग पहचान रहे हैं। अहले वतन की ईद उल अज़हा की तैयारियाँ। पाक फ़ौज दिफा वतन में मसरूफ़। पाक अफ़गान सरहद पर दहशतगर्दी का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। पाक अफ़गान सरहद पर गुज़िश्ता रोज़ बड़ी झड़प हुई। पाक फ़ौज हमेशा की तरह आज भी कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर दिफा ने सियालकोट में दीवार शौदा का इफ्तिताह कर दिया। बोले, पूरी कौम ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को देखा। लोग अब इस शख्स के अंदर के शैतान को पहचान रहे हैं। रेट्स जो हैं इतने हाई हैं। बकरा लेने आते हैं तो गाय का रेट मिलता है। बकरा खरीद सकते हैं ना गाय खरीद सकते हैं, वारी काट रहे हैं बस। सुबह सुबह उठ रहे हैं, उसके लिए चारा ला रहे हैं, पानी उसको पिला रहे हैं और उसको घुमा फिरा रहे हैं। जो कुछ मिल रहा है हम बस खिला रहे हैं। हम चाह रहे जल्द से जल्द तगड़ा हो जाए। इतनी बनानी चिट्टा बने दी तो मैं तो नहीं चाहूँगा, मुझे बुला ला देगा। इसकी कुर्बानी हो जाएगी, हमने इसमें पाला, आगे खाना वगैरह खिलाया। ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी, रात गए भी मिशन मंडी जारी। बेशतर शहरी मनपसंद जानवर लेने में कामयाब। कुछ को अब भी मुनासिब जानवरों की तलाश। कीमतें आखिरी रात भी कम न हो सकी। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव और तकरार। गाय और बकरों की खरीदारी के बाद खिदमत की भी बारी। गली मोहल्लों की रौनकें उरूज पर। बच्चे बड़े सभी जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। प्यारे जानवरों की कुर्बानी का सुनकर बच्चे अफसुर्दा। ईद पर पकवानों का मज़ा फीका पड़ गया। ईद कुर्बा के मौके पर मसाला जहाँ की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और दीगर अशिया महंगी। सुर्ख और काली मिर्च के अलावा गर्म मसाले भी कुव्वत खरीद से बाहर। दुकानदारों ने खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर दिया। अवाम कीमतें सुनकर चकरा गए। जानवर खरीद लिया, माहिर कसाब न मिल सके। कसाबों के नखरे और दाम आसमान पर। रेट 3 गुना बढ़ा दिए। बड़ा जानवर ज़िबा करने के 30,000 और छोटे जानवर के 18,000 रुपए मुकर्रर। माहिर कसाबों का नाड़ियों से बचने का मशवरा। कहा, छुरी और बुगदे वाला कसाब नहीं होता। ईद उल अज़हा पर छुरियां तेज करने का कारोबार खूब चमका। शहरियों ने कुर्बानी के लिए छुरियां और बुगदे तेज करवा लिए। बारबेक्यू के लिए अंगीठी और सीखे खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। कुर्बानी के लिए चटाई और टोकरियों की कीमतों को भी पर लग गए 100 से 150 रुपए तक का इजाफा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कुर्बानी करेंगे, खुशियां भी धूमधाम से मनाएंगे। दिन तो गुजर गया लेकिन ईद की तैयारियां नामुकम्मल। कराची की खवातीन ने मार्केटों का रुख कर लिया। पेशावर की मार्केटों में भी रौनक उरूज पर। पेशावरी चप्पलों की मांग बढ़ गई। पाकिस्तान और भारत में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मस्जिद अक्सा के अहाते में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। दुबई, तुर्किया में भी ईद उल अज़हा के रंग। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस साल भी कम्युनिटीज़ तकसीम। बाज़ अफराद ईद मना चुके, बाज़ आज ईद मनाएंगे। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाए और एहराम खोल दिए। तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सई के बाद हुज्जाज रात मिना में क़याम करेंगे। 11-12 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। 11 माह का बच्चा रवां साल का सबसे कम उम्र हाजी करार। सऊदी मीडिया ने बच्चे की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
पाकिस्तान और IMF में कलील मुद्दती स्टैंड बाय मुआहदे का इम्कान। नवा जायज़ा मुकम्मल न होने पर 6 से 9 माह की मुद्दत का मुआहदा हो सकता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को तकरीबन $2.5 अरब मिलने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक नवा जायज़ा मुकम्मल ना हुआ तो फिर मुख्तसर मुद्दत का मुआहदा किया जाएगा। तरजीह $2.5 अरब की पूरी रकम को महफूज करना है। पाकिस्तान नवे जायज़े की तमाम शराइत पूरी कर चुका है। चंद रोज़ में दोस्त अरब मुल्कों से ताउन मिलने की भी तवक्को। माली साल के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ जाएंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा, हुकूमत का अवाम के साथ एक और वादा पूरा हुआ। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, तेल की बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। निजी सतह पर तेल के ज़खायर बनाने की इजाज़त दी जाएगी। डॉलर के अलावा दीगर करेंसी में भी तेल खरीदा जा सकेगा। समंदर में तेल के ज़खायर की तलाश शुरू करेंगे। इस हवाले से गैर मुल्की कंपनी से राबता किया है। सिंध में जमहूरियत के नाम पर खेल खेला जा रहा है। अवाम को कम गिना जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बने हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मर्दनशुमारी पर MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सिंध के हुक्मरान हल्का बंदियों में डाका डालते हैं। ताना वो दे रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने हाफिज नईम का PRO बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल मुस्तफ़ा कमाल को मुस्तरद शुदा रहनुमा करार दे दिया। कहा, मुल्क की सालमियत से खिलवाड़ का इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके हैं। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। पीपल्स पार्टी बताए, सिंध ने पानी के लिए कितने कुएं खुदवाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सवाल, कहा कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है। अवाम के लिए बाइज्जत ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। वफाकी वज़ारत मजहबी उमूर के अफसर आज़म चांडियो मैदान अरफात में एहराम की हालत में वफात पा गए। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। आज़म चांडियो DG हज की हमरा फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मोहसिन नकवी और सेनेटर तलहा महमूद की मिना में मुलाकात। पाकिस्तानी हुज्जाज से मुताल्लिक गुफ्तगू। कहा, हज मुसलमानों का सबसे बड़ा फरीज़ा है। हुज्जाज कराम की खिदमत किसी इबादत से कम नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तानी हुज्जाज से मुलाकातें भी की और मसाइल सुने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियां। हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। नजम सेठी दूर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। करेंसी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात। FIA के गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ तहकीकात। असासों का 9 साला रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। इनकम टैक्स गोशवारों से आमदन की तफसीलात ली गईं। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। ईद के दूसरे दिन तक बारिश मुतवक्के। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान।